वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने जस्ट स्लीव्स के अराउंड एक पूरा ड्रेस डिज़ाइन किया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा मार्केट व्लॉग देखा था तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको ये सफ़ायर के स्लीव्स दिखाए थे। ये बहुत ही खूबसूरत से ऑम्ब्रे इफेक्ट में स्लीव्स हैं जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इसके साथ मैंने ये प्लेन वाइट फैब्रिक ले लिया है। काफ़ी क्लोज है ये स्लीव्स के फैब्रिक से, और अब हम ग्रीन की एक खूबसूरत सी इन्हीं में से शेड लेके डाई करवा लेंगे। उसके अलावा ये ऑरेंज पैचेस भी मैंने आप लोगों को सेम ब्लॉग में दिखाए थे। ये ऑरेंज हैं लेकिन ये रंग काट करके इजीली पर्पल कलर में हम इसे डाई करवाएंगे और इसे हम नेक लाइन पे अपनी यूज़ करेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक ये गुल अहमद का काफ़ी पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ है जो आज तक कभी भी किसी शर्ट में मैच नहीं हुआ, तो इसे भी हम पर्पल कलर में डाई करवाएंगे। और क्योंकि ये पर्पल की ही फैमिली है तो आई गेस इसे रंग काट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए मेरे सारे फैब्रिक्स डाई होकर आ गए हैं। स्क्रीन पे थोड़े से डल लग रहे हैं लेकिन ये काफ़ी अच्छे डाई हो गए हैं। दुपट्टा मेरा पर्पल कलर का डाई हो गया है, जो हमारे पैचेस थे वो भी डाई हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग डाई हुए हैं। क्यों, हालांकि वो ऑरेंज कलर था लेकिन रंग काट होने के बाद बहुत ही अच्छी उसकी प्रिसाइज सी मैचिंग आई है। अब इस वाले पैच को हम नेकलाइन पे यूज़ करेंगे। स्लीव्स हमारे ऑलरेडी मतलब एम्ब्रॉयड्रेड हैं तो उस पर कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शर्ट की मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैंने क्या किया है कि जो मुझे नेक लाइन चाहिए मैंने उसे चौक से फ्रंट साइड पे मार्क कर लिया है। अच्छा, ये मैं क्रू नेक बना रही हूँ। ये जो बिल्कुल छोटा सा आपकी नेक लाइन के साथ साथ होता है, फ्रंट बैक सेम होता है। इस पर आपको बैक साइड पे स्लिट देना होता है, लेकिन क्योंकि मैं बैक साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी देने वाली हूँ तो हम इसके साइड पे तीरे वाली साइड पे स्लिट देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी ये है कि क्योंकि ये पैच बिल्कुल ही स्ट्रेट है और हमें इसे प्रॉपर राउंड क्रू नेक में ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपनी राउंड नेक के साथ साथ इसे रख के अलाइन करना है। तो सबसे पहले तो इसमें ये जो बॉर्डर लाइन दी हुई है इसको हम सेपरेट कर लेंगे बिल्कुल, और इसमें कट्स लगा लेंगे। तो अब आप ये देखेंगे ईजीली राउंड हो जाएगा। कट्स लगाने के बाद अब इसे काफ़ी इजी है, आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो नेक लाइन ड्रॉ की है अपनी चौक के साथ, मार्कर के साथ पूरी, उसके अराउंड हम अपना ये वाला जो हेम लाइन है इसको हम ग्लू कर देंगे। और इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली ग्लू करना है ताकि एम्ब्रॉयडरी करते हुए इसके थ्रेड्स ना लूज़ हों। तो ये देखें हमारा राउंड नेक में ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ये पेस्ट हो गया है। अच्छा, ये साइड पे मार्क को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मुझसे पूरी ग्लू की जो डब्बी थी वो उसके ऊपर खुल गई और गिर गई है। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से अब जो हमारे हमने ये पट्टी अलग कर ली थी इसमें से। अब जो हमारे पास फ्लोरल सारी एम्ब्रॉयडरी है हम उसको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले उसमें से हमारा ये जो बड़ा वाला मोटिव है हम उसे सेपरेट करेंगे, और उसके साथ साथ ही जो उसके साइड्स पे मोटिव्स हैं हम उन्हें भी सेपरेट कर लेंगे, और हम अपनी कैंची के साथ उसे बहुत प्रिसाइसली कट कर लेंगे। इसे कट करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि हमने हर सिंगल पैच को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करके लगाना है। अगर हम बिल्कुल सीधा कपड़ा लेंगे तो वो ऑब्वियसली इतनी गोलाई में किसी भी तरीके से बेंड नहीं होगा। तो ये देखें, सेंटर में मैंने अपना बड़ा वाला पैच रखा है और साइड पे मैंने अपने दो छोटे पैचेस रखे हैं, और इस बात का ध्यान रखा है यहाँ पे कि हमारी जो कैरियों की डायरेक्शंस है वो दोनों तरफ हमारे ऑपोजिट्स हों। तो ये देखें, ये अब हमारी ये जो कैरियाँ हैं ये जहाँ से हमने कट की थी हम एग्जैक्टली उसी वाले अपने स्टेम के ऊपर से इसको ज्वाइन करवाएंगे। तो ये बिल्कुल भी हम लोगों ने इसको कट करके सेपरेट किया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं। तो ये देखें हमने स्टेम के साथ स्टेम ज्वाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ख्याल इस बात का ये रखना है कि मोटिव के एक साइड पे एक जो कैरी है उसका रुख एक तरफ है और दूसरी साइड की कैरी का रुख दूसरी तरफ है। तो हमने ऑपोजिट कैरियाँ ही अपने गले पे यूज़ करनी है, एक ही साइड की यूज़ नहीं करनी, गले की अलाइनमेंट में इशू आएगा। तो ये जस्ट मैंने दोनों साइड से दोनों कैरियाँ लेके फ्रंट अपना नेकलाइन ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखें फ्लावर जो है हमारा फ्रेम से बाहर जा रहा है। यहाँ पे अब हमारी तीरे की हेमलाइन आ जाएगी तो ये हमारा फ्लावर उसके अंदर चला जाएगा, और एनीवे वैसे भी ये हमारे फ्रेम से बाहर है। तो इसे हमने सिंपली यहाँ से कट किया, उठाया और अपनी नेकलाइन के साथ ले जाके हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब ये सब कुछ मस्कन होके आ जाएगा तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने पीसेस अलग अलग रख के हमने ज्वाइन किए हैं। और चलिए इसको मस्कन के लिए देने चलते हैं। तो मस्कट पे देने से पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं किस तरह से अपने पैचेस को प्रॉपर प्लेस करके देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी ग्लू डॉटेड फॉर्म में लगा रही हूँ क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी काफ़ी थिक थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्लू यूज़ नहीं कर सकते, फिर एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी इशू आएगा। तो सबसे पहले हम अपना ये बड़ा वाला मोटिव जो है इसको बिल्कुल जस्ट सेंटर में रख के और अपनी नेकलाइन के जस्ट इसको नीचे प्लेस कर देंगे।
उसके बाद हम अपने दोनों छोटे मोटिव्स लेंगे और हमने जहाँ से उसको कट किया था ना, हम उसी स्टेम के साथ अपनी कैरी वाला स्टेम को ज्वाइन करेंगे और अपना सिंपल उसको पेस्ट कर देंगे दोनों साइड्स पे। और ये जो हमने फ्लावर अपना सेपरेट किया था, अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों ने ना खुद अपना फ्रेम चेक करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी सेम पैचेस ही हों, ऑब्वियसली आप अलग तरह के पैचेस पे काम करेंगे। जस्ट थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव करना होता है कि हमारा फ्रेम से जो चीज़ आउट हो रही है उसको वहाँ से कट करके जिस फ्रेम के जिस हिस्से में हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, जस्ट उसको सिंपली वहाँ पर पैच करना होता है। मैं ये सारा कटिंग एंड पेस्टिंग का काम करती हूँ, उसके अलावा उसके बावजूद मेरे पैचेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते। आपने देखा है कि मैंने जो छोटा सा फ्लावर भी कट किया था उसे भी मैंने प्लेस कर दिया है। अच्छा, ये हमारा फ्रंट और बैक साइड का जो है ये नेकलाइन हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है। इसे हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे मस्कन पे दे देंगे। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने ट्राउज़र पे। तो ये जो स्लीव्स थे ना, ये मैंने 4 लिए थे, 2 तो हमारे स्लीव्स में यूटिलाइज़ हो जाएंगे। उसके अलावा जो अब हमारे पास 2 हैं, ये मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडम ले लिए थे कि डिज़ाइनिंग करते हुए शायद मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो अब मुझे अब मैं ये करने वाली हूँ कि इन पे ये जो मोटिव्स हैं ना, छोटे वाले, राउंड वाले नहीं, ये जो टोम्ब फॉर्म में, मीनार की फॉर्म में मोटिव्स हैं ना, ये निकाल के हम अपने ट्राउज़र पे इनको मस्कट करवा लेंगे। तो ट्राउज़र यहाँ पे मैंने कट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑल द मोटिव्स, हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यू शेप में एक एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न आ रहा है, इसे हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न को भी मैं अभी शर्ट में आगे जाके यूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं ये पैटर्न कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे हम यहाँ पे पैटर्न्स अपने अलग कर लेंगे। हम यहाँ पे अपना सिंगल सिंगल मोटिव अलग नहीं कर रहे, जस्ट हम अपना ये जो यू शेप में एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न है, मैं यहाँ पे इसको अलग कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा नीचे का पैच बचा है, इसे हम अपने ट्राउज़र की साइड वाली सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर रख के जस्ट हमारे जो बड़े वाले मोटिव्स हैं जो हमें मस्कन करवाने हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा ग्लू के साथ डॉट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जो मोटिव्स मैंने नहीं करवाने, मैं उनको यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बाकी सारा मैं बाद में कट कर दूँगी। द पर्पज़ इज़ कि अगर हम इस तरह से रख के इसको मस्कन करवाएंगे ना, तो ये जो हमारे मोटिव्स हैं इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगी और ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होंगे, और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मार्किंग्स करके कि अब एक मोटिव यहाँ चाहिए, एक मोटिव यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मोटिव्स मस्कन होके आ गए थे, और अब देखें मैं यहाँ पे इनकी कटिंग्स कर रही हूँ। ये देखें कट होने के बाद कितने प्रिसाइज लगे हैं, ये बिल्कुल भी एक भी मोटिव ऊपर नीचे नहीं है। और बाकी जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा मोटिव्स थे उन्हें मैंने कट कर दिया है। गला भी हमारा मस्कन हो चुका है, इसकी भी अब मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। जो सेंटर में हमारा पर्पल थोड़ा सा शेड आ रहा है उसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसे मैं कट नहीं करने वाली, लेकिन जो हमारा गले से बाहर जितना भी है उसे मैं कट कर दूंगी। यूजुअली तो भाई मुझे ये कट करके देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिसाइज काम था तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं ये खुद कट कर लूँगी, आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर ना कट्स लगा देते हैं, फिर शर्ट में बहुत बारीकी का काम होता है तो उनसे कट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी शर्ट की कटिंग कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अब फ्रंट पार्ट आप देख सकते हैं कि मैंने बैक पार्ट से थोड़ा सा फिटिंग एरिया में कम रखा है। तो उस जगह पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने अपने पैच में से ये यू शेप की एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स निकाले थे ना, अब हम इनको ये जहाँ से हमारा यू बेंट हो रहा है ना, जस्ट यहाँ से हमें इसे कट करना है, और अपना फैब्रिक की के कलर्स को मैच करते हुए हम ये 6 इंच के हमारे पास मोटिव्स आए हैं, तो हम इनको स्टिच करेंगे, और स्टिच करने के बाद एक पूरी वर्टिकल लाइन हम लोग अपने इस पूरी शर्ट में अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये पूरी वर्टिकल लाइन मैंने अपने फिटिंग एरिया के साथ साथ अटैच करके इसको ओवरलॉक करवा लिया था। तो ये देखें ये हमारी पूरी फिटिंग एरिया में ये लाइन आ गई है। इसमें 5-6 जोड़ एक साइड में आए हैं, बट ट्रस्ट मी उसको प्रेस करने के बाद और ओवरलॉकिंग के बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि ये एक पूरी वर्टिकल पट्टी है या फिर अलग अलग जोड़ हैं। तो ये हमने फ्रंट साइड पे ही दिए हैं, बैक साइड के लिए इतना कपड़ा नहीं था, जस्ट हमने इसको फ्रंट पे ही दिया है। अच्छा, गला मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि मैं क्रू नेक रखने वाली हूँ, तो इसमें मैंने ये एक छोटा सा स्लिट रखा है जिसमें मैंने एक बटन लगा दिया है, क्योंकि बैक साइड पे भी हमारी डिज़ाइनिंग है। वैसे यूजुअली तो अगर हम क्रू नेक्स रखते हैं तो उनकी बैक साइड पे स्लिट बना देते हैं, लेकिन क्योंकि इसका फ्रंट और बैक आइडेंटिकल था तो ये स्लिट मैंने साइड पे रख दिया था, और ये पहनने के बाद जस्ट नज़र भी नहीं आता, काफ़ी मतलब ईजी रहता है आप लोगों को ये आपके गले में, क्योंकि इतना छोटा नेक है वैसे नहीं जा पाता, तो बटन देना ज़रूरी होता है बैक साइड पे या फिर इधर तीरे वाली साइड पे। तो ये शर्ट की कंप्लीट लुक है। ये हमारा ट्राउज़र आ गया है। यहाँ पे ट्राउज़र के नीचे देखें जो हमने मोटिव्स मस्कन करवाए थे वो कितने क्यूट लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
अल्लाह हाफ़िज़।